वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो इस टॉपिक को करने से पहले मैं थोड़ा सा इनहेरिटेंस के बारे में आपको बताता चलूँ। जो हमारी इससे प्रीवियस लेक्चर है उसमें हम ऑलरेडी इनहेरिटेंस को कवर कर चुके हैं। और इनहेरिटेंस इसको कहते हैं कि सपोज़ हमारे पास एक क्लास है, उस क्लास में कुछ हमारे पास फंक्शनलिटी है और उस फंक्शनलिटी हमें किसी दूसरे क्लास में रिक्वायर्ड है। तो हम क्या करते हैं, हम जस्ट उस क्लास को इनहेरिट कर देते हैं। तो क्या होता है कि उस क्लास की जितनी भी फंक्शनलिटी होती है वो उसके चाइल्ड क्लास में आ जाती है। तो हमारे पास दो टाइप का क्लासेस में होते हैं, एक होता है बेस क्लास जिसको हम पेरेंट क्लास कहते हैं, और एक हमारे पास होता है चाइल्ड क्लास को हम डिराइव्ड क्लास भी कहते हैं। तो ये तो हो गया इनहेरिटेंस। अभी इसके टाइप्स के बारे में बात करते हैं। टाइप्स में इसके हमारे पास नॉर्मली 5 टाइप्स है। इसमें हमारे पास है सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस और हाइब्रिड इनहेरिटेंस। इस लेक्चर में हम जस्ट सिंगल इनहेरिटेंस और मल्टीपल इनहेरिटेंस को कवर करेंगे, और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम मल्टी लेवल और हायरार्किकल को इंशाल्लाह कवर करेंगे, और फिर उसके बाद हाइब्रिड इनहेरिटेंस को करेंगे। ठीक है, तो सिंगल इनहेरिटेंस के बारे में बात करते हैं कि सिंगल इनहेरिटेंस है क्या। कहते हैं कि if a single class is derived from one base class, then it is called single inheritance. In C++, single inheritance base and derived class exhibit 1-to-1 relation। अच्छा, क्या होता है? जो हम नॉर्मल इनहेरिटेंस करते हैं, हम किसी क्लास को इनहेरिट करते हैं, सिर्फ एक बेस क्लास से हम एक डिराइव्ड क्लास बनाते हैं या उसमें उसको इनहेरिट करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम सिंगल इनहेरिटेंस कहते हैं। इट मीन्स कि हमारे पास वन पेरेंट होगा और वन चाइल्ड होगा, इसका जो रिलेशन होगा वो 1-to-1 होगा। मतलब सिर्फ एक क्लास से हम एक ही चाइल्ड बना रहे हैं या एक ही क्लास में उसको हम इनहेरिट कर रहे हैं। ठीक हो गया? तो उसको हम कहते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। और जो हमने जो नेक्स्ट लेक्चर में जो प्रीवियस लेक्चर में हमने इनहेरिटेंस की, तो उसमें हमने जो प्रैक्टिस की थी वो हमने सिंगल इनहेरिटेंस पे की। तो उसमें क्या हो रहा था कि जस्ट हमारे पास एक क्लास था और उस एक क्लास को हम दूसरे क्लास में इनहेरिट कर रहे थे। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। ये जो ब्लॉक डायग्राम है इसमें भी आपको पता लग सकता है कि हमारे पास जस्ट एक क्लास है। समझ आ गई? ये आपको एक क्लास नज़र आ रहा है, बेस क्लास, और उस बेस क्लास का एक आपके पास डिराइव्ड क्लास है। ये जो एरो आपको नज़र आ रहा है ये डाउन टू ओपन है। इट मीन्स कि जो बेस क्लास की जो फंक्शनलिटी है ये डिराइव्ड क्लास में भी इसकी फंक्शनलिटी है। समझ आ गई? इसका मतलब ये है कि जो इस क्लास की जो बेस क्लास की जो फंक्शनलिटी है वो डिराइव्ड क्लास उसको यूज़ कर सकता है, लेकिन जो डिराइव्ड क्लास की जो भी एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी है उसको बेस क्लास यूज़ नहीं कर सकता। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। ये जो एरर है इसका मतलब यही है कि जस्ट हमने इस बेस क्लास से एक डिराइव्ड क्लास इनहेरिट किया है, और इस बेस क्लास के जितने भी पब्लिक मेंबर्स होंगे तो वो ऑटोमेटिकली इस डिराइव्ड क्लास के पब्लिक मेंबर्स बन जाएंगे। ठीक हो गया? तो उसको हम कहते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। ठीक हो गया? और ये क्या है? ओनली वन क्लास डिराइव फ्रॉम वन बेस क्लास की मतलब ये है कि जस्ट एक क्लास से हम एक डिराइव क्लास इनहेरिट कर रहे हैं या उसको हम बना रहे हैं। ठीक हो गया? अच्छा, ये जो ब्लॉक डायग्राम हमने देखा तो उसमें क्या आपने देखा? उसमें हमने देखा कि इन C++ सिंगल इनहेरिटेंस ओनली वन क्लास कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द बेस क्लास। वही बात कर रहे हैं कि ओनली हम एक क्लास डिराइव करते हैं बेस क्लास से। मतलब जो पेरेंट क्लास होता है उसका जस्ट हम एक चाइल्ड क्लास बनाते हैं बेस्ड ऑन द विजिबिलिटी मोड यूज्ड एंड एक्सेस स्पेसिफायर। विजिबिलिटी मोड और एक्सेस स्पेसिफायर का मतलब ये है कि जो मिसाल के तौर पर अगर आपने प्राइवेट या पब्लिक या प्रोटेक्टेड यूज़ किया है तो उसके बेस पे जो भी उसकी मिसाल के तौर पर आप प्राइवेट लेते हैं तो जो जितने भी प्राइवेट मेंबर्स होंगे वो उसको डिराइव क्लास यूज़ कर सकता है। जितने भी अगर आप पब्लिक लेते हैं तो जितने भी पब्लिक मेंबर्स होंगे उसको डिराइव क्लास यूज़ कर सकता है। ठीक है ना? तो इस तरह हम क्या कहते हैं? एक्सेस स्पेसिफायर के बेस पे उसको हम डिफाइन करते हैं। अच्छा, द प्रॉपर्टी ऑफ द बेस क्लास आर डिराइव। एक्सेस स्पेसिफायर कैन बी प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक। ठीक हो गया? अच्छा, नेक्स्ट मूव करते हैं और देखते हैं कि इसका हमारे पास क्या होता है। सपोज ये हमारे पास सिंगल इनहेरिटेंस का एक सिंटैक्स है। हमारे पास एक क्लास होता है बेस क्लास, और जस्ट उसका हम क्या करते हैं? चाइल्ड क्लास बनाते हैं क्लास बी। फिर यहाँ पे हम एक्सेस स्पेसिफायर बताते हैं। ठीक हो गया? जो एक्सेस जो भी हमारे पास जो स्पेसिफायर होगा पब्लिक, प्राइवेट या प्रोटेक्टर वो हम यहाँ पे देते हैं, और फिर उसके बाद क्लास का नाम। जो क्लास ए है तो पब्लिक ए। इट मीन्स कि ये जो एक बेस क्लास है इससे हमने क्या बनाया?
इससे हमने एक डिराइव्ड क्लास बनाया। ठीक हो गया। तो ये जो इस क्लास की जितनी भी फंक्शनलिटी होगी अब वो इस क्लास में भी आ चुकी है। जब हम क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्लास ए को भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। समझ आ गई कि नहीं? अच्छा, ये एग्जांपल है, इसको हम इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट अभी करते हैं। थोड़ा सा पहले जरूर देख लें। अच्छा, अभी बात करते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस की। अब मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या है? मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब ये है कि हमारे पास एक डिराइव्ड क्लास है लेकिन उसमें फंक्शनलिटी दो पेरेंट क्लास ही है। मतलब दो बेस क्लास से एक हमने इनहेरिट क्लास बनाई है। ठीक है। इफ अ क्लास इज डिराइव्ड फ्रॉम 2 और मोर बेस क्लासेस देन इट इज कॉल्ड मल्टीपल इनहेरिटेंस। सपोज आपने एक क्लास बनाया क्लास ए, फिर आपने बनाया क्लास बी, अब आपने एक क्लास बनाया क्लास सी। अब क्लास सी में आप क्लास बी और क्लास ए की भी फंक्शनलिटी डालना चाहते हैं तो इसको हम कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। या दो से ज़्यादा, जब एक डिराइव्ड क्लास आप बनाते हैं और उसके जो पेरेंट क्लास होते हैं वो दो या दो से ज़्यादा हो जाएं तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक हो गया। जिस तरह आपको डायग्राम नजर आए कि आपके पास एक क्लास ए है, एक क्लास बी है और इन दोनों का एक चाइल्ड है क्लास सी। मतलब क्लास सी में क्लास ए की भी फंक्शनलिटी है और क्लास सी में क्लास बी की भी फंक्शनलिटी है। अगर हम क्लास सी का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके थ्रू हम क्लास सी, क्लास ए और क्लास बी तीनों के जो फंक्शंस हैं या डेटा मेंबर्स हैं उसको हम क्या कर सकते हैं? एग्जीक्यूट कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। सिंपली ये कि एक, दो या दो से ज़्यादा अगर एक चाइल्ड के पेरेंट्स होंगे तो उसको हम कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। समझ आ गई? अच्छा, इसका सिंटैक्स भी हमारे पास सिंपल वैसा ही है। सपोज ये क्लास ए है, ये क्लास बी है। अब हम एक क्लास बना रहे हैं क्लास सी और उसमें हम क्लास बी और क्लास ए की भी फंक्शनलिटी डाल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? एक्सेस स्पेसिफायर पहले देंगे, फिर क्लास ए, फिर उसके बाद कॉमा, फिर एक्सेस स्पेसिफायर और क्लास बी। समझ आ गई? तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं? इस तरह हम एक क्लास बना सकते हैं। अब इस क्लास सी में क्लास ए और क्लास बी की भी फंक्शनलिटी आ गई। इस क्लास सी के लिए क्लास बी और क्लास ए जो है ये बेस क्लास है और क्लास सी जो है ये आपका डिराइव्ड क्लास हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो है एक एग्जांपल है, अभी इसको रन करते हैं। अच्छा, मैं अपने डेफ प्लस प्लस में आ गया हूँ। ये प्रोग्राम मैंने ऑलरेडी पहले से एग्जीक्यूट किया हुआ है और ये इसलिए किया है कि हमारे पास थोड़ा सा टाइम का इशू होता है और ऑलमोस्ट आप लोग अभी, अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी तो ऑलमोस्ट आप लोगों ने प्रोग्रामिंग सीख ली होगी। जस्ट मैं इस प्रोग्राम को आपको समझाऊंगा और फिर इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, ये तो हमारे पास जो है ये हमारे पास हेडर फाइल्स हैं। ठीक हो गया, इसको तो टेंशन मत लें। उसके बाद यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है। हमारे पास एक क्लास है, उस क्लास का नाम क्या है? बेस। मतलब इस क्लास का हमने क्या रखा है? नाम बेस क्लास रखा है। ठीक है। उसमें हमारे पास पब्लिक डेटा मेंबर्स हैं। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास जितना भी है हमारे पास क्या है? सारा पब्लिक है। ठीक है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं? इसमें हमने एक इंटीजर x लिया है और फिर हमने एक फंक्शन बनाया है। उस फंक्शन का नाम हमने रखा है गेट डेटा। यहाँ पे आप कोई भी नाम रख सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि जो गेट डेटा होगा ये मस्ट होगा, नहीं, कोई भी नाम रख सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, उसमें हम क्या कर रहे हैं? यूजर से एक मैसेज प्रिंट आउट कर रहे हैं। ठीक है, कि एंटर वैल्यू फॉर एक्स। वो क्या करेगा? वैल्यू को एंटर करेगा और वो जो वैल्यू होगी वो हमारे पास एक्स में आ जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं डिराइव्ड क्लास की। ठीक है, हमने एक और क्लास बनाया। ये सिंगल इनहेरिटेंस की बात हो रही है। ठीक है, ये जो प्रोग्राम है ये सिंगल इनहेरिटेंस का है। हमने क्या किया? हमने क्लास बना, उस क्लास का नाम रखा डिराइव्ड। ठीक है, हम इस क्लास का नाम पेरेंट भी रख सकते हैं, हम इस क्लास का नाम चाइल्ड भी रख सकते हैं। और इस क्लास में हमने क्या किया? हमने ये जो बेस क्लास है इसकी जो ये फंक्शनलिटी है ये भी हमने इसमें इंक्लूड कर दी है। ठीक है, किसके थ्रू? इस कमांड के थ्रू। अब ये क्या होगा? ये इनहेरिट हो गया, मतलब ये चाइल्ड क्लास हो गया और ये हमारे पास उसमें हमने क्या किया? उसमें हमने बेस क्लास जो हमारे पास ये जो क्लास है इसकी फंक्शनलिटी हमने इसमें इंक्लूड कर दी है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इस क्लास की अपनी भी कुछ फंक्शनलिटी होती है। ठीक है, इसकी अपनी कुछ फंक्शनलिटी है, वो क्या है? उसमें हमने क्या किया? एक वाई लिया है प्राइवेट डेटा मेंबर्स और हमने एक फंक्शन बनाया है रीड डेटा के नाम से। उसमें हमने गेट डेटा, इसमें हमने रीड डेटा। अब ये क्या कर रहा है? इसमें हमने यूजर से एक वैल्यू मैसेज प्रिंट किया है कि एंटर वैल्यू फॉर वाई। जब वो वाई की वैल्यू वो एंटर करेगा वो वाई की वैल्यू जो होगी वो इस वाई में स्टोर हो जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, फिर हम क्या कर रहे हैं? हमने एक और फंक्शन इस चाइल्ड क्लास में बनाया है और उसमें हमने क्या किया है कि सी आउट क्या करें आप? x मल्टीप्लाई वाई। मतलब अब इस क्लास में तो आपको x नजर नहीं आ रहा, लेकिन इस कमांड के थ्रू आप इस x को भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, जो हम यहाँ पे
कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, हमने x मल्टीप्लाई y और इसका जो भी रिजल्ट होगा वो हमें एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अपने मेन में आते हैं। हमने मेन में क्या किया, इस चाइल्ड क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया a, और इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इस क्लास को भी एक्सेस कर सकते हैं और हम इस चाइल्ड क्लास के फंक्शन को भी एक्सेस कर सकते हैं, और हमने उसको एक्सेस किया है। ठीक है, और उसके बाद हमने प्रोडक्ट वाले को भी एक्सेस किया है और हम एट द एंड हम उसको रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, रिटर्न 0 कर रहे हैं। अच्छा, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, पहले इसको रिबिल्ड करते हैं और रिबिल्ड करने के बाद हम इसको रन करते हैं। ठीक है, तो पहले हमसे वैल्यू मांग रहे हैं, x की वैल्यू हम देते हैं 100 और y की वैल्यू हम देते हैं 10। तो वो क्या करेगा, इसको मल्टीप्लाई करके हमें इसका रिजल्ट दे देगा और प्रोडक्ट हमारे पास आ गया 1000। तो अगर आप इस क्लास को, इस प्रोग्राम पे फोकस करें तो इस प्रोग्राम में आपको एक पेरेंट क्लास नज़र आ रहा है और एक चाइल्ड क्लास नज़र आ रहा है। इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। इसको हम कहते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। ठीक हो गया। अच्छा, मूव करते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस की तरफ। ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या हो रहा है, वही काम हम कर रहे हैं। हमने एक फंक्शन बनाया है, एक क्लास A बनाया है और हमने एक क्लास B बनाया है। क्लास A में हम x की वैल्यू ले रहे हैं और क्लास B में हम y की वैल्यू ले रहे हैं। ठीक हो गया। और हमने एक क्लास C बनाया है और जो क्लास C है वो क्या कर रहे हैं, उसमें हमारे पास क्लास A और क्लास B की भी फंक्शनलिटी है। इट मीन्स कि जो क्लास C है वो क्लास A और क्लास B जो उसके बेस क्लास हो गए और क्लास C जो है उसका डिराइव्ड क्लास हो गई। ठीक हो गया। और इस क्लास C में हम क्या कर रहे हैं, जस्ट हम इस x को जो क्लास A में है और y को जो क्लास B में है इसको ऐड कर रहे हैं। ठीक हो गया। और हम क्या करते हैं, एट द एंड हमने ऑब्जेक्ट बनाया इस क्लास का। ठीक है, और इस क्लास के थ्रू हम इसके ऑब्जेक्ट्स और इसके मेंबर्स को हम यूज़ कर सकते हैं। सॉरी, ऑब्जेक्ट्स नहीं, डेटा मेंबर्स और फंक्शन को हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो हमने ऑलरेडी इसके थ्रू किया हुआ है। ठीक है, तो इसको भी रन करते हैं और देखते हैं कि ये क्या कर रहा है। इसको रन किया, पहले हम देते हैं 10, फिर इसको 10 और हमारे पास सम क्या आ गया 20। तो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास सिंगल इनहेरिटेंस और मल्टीपल इनहेरिटेंस। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। काइंडली ये जो प्रोग्राम है इसको खुद एग्जीक्यूट करें, अपने आप से 2-3 प्रोग्राम और बनाएं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको प्रोग्रामिंग जो है मज़ीद समझ आ जाएगी और उतने ही आप जो हैं उसमें अच्छे होंगे। ठीक है, आज चलिए इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।